अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले चंद बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो है ना पहले लर्न कर लेते हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 10 की 10.1 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास इस यूनिट नंबर 10 के अंदर फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएंगे। फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हैं देखते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या हैं? अगर लेट हमारे पास अल्फ़ा और बीटा कोई दो एंगल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास कोई दो एंगल्स हैं, तो जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन बनेगी कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज ऑफ साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब ये कि आपके पास उन दो एंगल्स के सम के साथ कोई एक कॉमन रेशो आ रही होगी। कॉमन रेशो से मुराद कोई साइन, कॉज या टेन में से कोई टर्म जो है ना साथ यहाँ पे होल में लिखी हुई होगी। तो उस वाले एंगल को आपने किस तरह सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनको हम फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास, तो इसमें आप देखेंगे कि कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। यहाँ पे आप ये चीज़ नोट कर लें कि जब आप कॉज के जो है ना एंगल्स लिखेंगे, कॉज के लॉज लिखेंगे, तो उस वक्त आपने ये काम करना है। कॉज के जो लॉज लिखते हुए आपने ये काम करना है कि कॉज की दोनों टर्म्स को पहले स्टार्ट में लिख लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा दोनों हमने लॉज में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप दूसरी देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा और साइन बीटा हमने दोनों टर्म्स लिखी हुई हैं। कॉज में जो हमारे पास टर्म्स आएंगी जब हम उस फार्मूला को बनाएंगे, बेसिकली ये फार्मूला आपने रिमेंबर कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, इसको माइंड में सेट कैसे करना है, वो चीज़ मैं बताने लगा हूँ। आप ये याद रखें कि जब आपके पास कॉज की रेशो लिखी हुई हो और आगे ब्रैकेट में दो एंगल हों, चाहे वो सम में हों या डिफरेंस में हों, तो उस वक्त आपने ये काम करना है कि उन दोनों एंगल्स को पहले कॉज के साथ लिख लेना है और फिर साइन के साथ। मतलब ये कि कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद बात करेंगे ये बीच में मौजूद जो साइन है इसकी बात करेंगे कि यहाँ पे हम प्लस कब लिखेंगे और माइनस कब लिखेंगे। अब जो दी हुई आपके पास रेशो है, जो दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे प्लस मौजूद है तो इधर आप माइनस लिखेंगे, उसका अपोजिट साइन लिखेंगे, और अगर इधर माइनस है तो यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे, उसका अपोजिट साइन लिखेंगे। उसके बाद बात करेंगे साइन की। अगर दो एंगल्स के साथ साइन आ जाता है जिसमें आपके पास इस तरह की टर्म बनती है कि अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा और होल में साइन लिखा हुआ होगा, तो फिर आप जब उसका एंगल बनाएंगे तो आप पहला एंगल साइन के साथ रखेंगे और दूसरा एंगल कॉज के साथ। पहली टर्म आप ये बनाएंगे साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा, फिर उसके बाद आप कॉज ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, मतलब ये कि इस एंगल को पहले साइन के साथ रखेंगे और दूसरे एंगल को कॉज के साथ, फिर कॉज के साथ इस एंगल को पहले रखेंगे और साइन दूसरे एंगल को साइन के साथ रख लेंगे। अब जब आपने बीच में सिंबल लिखनी है तो जो सिंबल यहाँ पे मौजूद होगी, प्लस है तो प्लस लिख दें, माइनस है तो माइनस लिख दें। लेकिन काज साइन में याद रखें, काज में जैसे हमने किया था कि दोनों एंगल्स जो है ना सेम बराबर लिखे थे, काज अल्फ़ा काज बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे आपने अपोजिट लिखने हैं, साइन पहले साइन से शुरू करें, साइन अल्फ़ा और फिर कॉज बीटा। अब जो है ना साइन कॉज अल्फ़ा और साइन बीटा कर देंगे, तो इस तरह आपके पास ये एंगल बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टेन की। टेन में दो आपके पास जो है ना लॉज बनेंगे, एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक नहीं लिखा है, वो यहीं पे मैं बता दूंगा। टेन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा जब आपके पास आ जाएगा तो आपने टेन के दोनों एंगल, टेन अल्फ़ा और टेन बीटा, उन दोनों एंगल को टेन के साथ अलग अलग करके लिखना है।
उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 लिखना है और टेन अल्फ़ा टेन बीटा की प्रोडक्ट लिखनी है। अब बीच में सिंबल्स कैसे लिखनी है, अगर इधर प्लस है तो आपने इधर प्लस डाल देना है, और अगर इधर प्लस है तो यहाँ में डिनोमिनेटर में नीचे माइनस डाल देना है। अब यहाँ पे अगर माइनस होगा तो इधर भी आप माइनस डाल देंगे और इधर पे आप प्लस डाल देंगे। इस तरह ये आपके पास फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बन जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थे। अब हम इनकी डिडक्शन की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिडक्शन। स्टूडेंट डिडक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉज से पहले हम अलाइड एंगल्स की बात कर लेते हैं। ऐसे एंगल्स जो बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा के साथ एसोसिएट कर रहे हों, या ये आप कह सकते हैं कि ऐसे एंगल जो बेसिक एंगल थीटा के साथ राइट एंगल या उसके मल्टीपल्स एसोसिएट कर रहे हों, तो उनको हम अलाइड एंगल्स कहेंगे। जैसे कि आपके पास अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसके साथ प्लस माइनस थीटा हो रहा हो, या 180 डिग्री का एंगल है तो 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो रहा हो, तो ये देखें ये 90 है, यहाँ पे 180 इसके 90 के मल्टीपल्स आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करेंगे मज़ीद मल्टीपल्स की तो 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ये आपके पास जो एंगल्स बन रहे हैं ये आपके पास अलाइड एंगल्स आ जाएंगे। ऐसे तमाम एंगल्स जिनमें 90 के मल्टीपल्स की बात की जाए वो तमाम के तमाम एंगल्स अलाइड एंगल्स कहलाएंगे। जिनमें थीटा के साथ प्लस या माइनस 90 के मल्टीपल्स एंगल्स हो रहे हों वो आपके पास अलाइड एंगल्स होंगे। अलाइड एंगल्स एक बार फिर से आप जो है ना इसको रिवाइंड कर लें कि ऐसे एंगल्स जिनमें कोई थीटा के साथ 90 के मल्टीपल्स प्लस या माइनस हो रहे हों उन एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे डिडक्शन की, लेकिन डिडक्शन से पहले एक तो बातें आपने जो है ना माइंड में रखनी हैं। 90 डिग्री के मल्टीपल्स की बात करेंगे, ऑड और इवन मल्टीपल्स की। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट बात करेंगे 90 डिग्री के मल्टीपल्स की। तो अगर आपके पास 90 डिग्री के मल्टीपल्स ऑड हों तो उस वक्त ऑड कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 अप टू 1। इस तरह के जो नंबर्स आपके पास आते हैं ये ऑड जो है ना नंबर्स में आ जाते हैं। तो ऐसे एंगल्स जिनमें 90 डिग्री के मल्टीपल्स ऑड हो जाएं, जैसे 270 डिग्री है तो इसको अगर आप लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री आ जाएगा, ये ऑड मल्टीपल है। इसी तरह अगर सिर्फ 90 डिग्री को लिखते हैं तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो मतलब 90 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वाला नंबर जो साथ होगा वो उसके मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर जो है ना नंबर्स आपके पास 90 डिग्री के मल्टीपल्स ऑड हैं तो आपने क्या करना है, उसमें ये वाली टेक्निक आप समझ लें तो आपकी ये जो डिडक्शन हम करने लगे हैं ये सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है कि अगर आपके पास इस तरह के मल्टीपल्स ये जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के मल्टीपल्स जो आ जाते हैं, उस वक्त आपने क्या करना होता है, उस वक्त अगर एंगल के साथ, जैसे ये आपके पास एंगल है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ऑड मल्टीपल्स होंगे तो आपने दी हुई रेशो, जो रेशो दी हुई है, अगर कॉज दी हुई रेशो है तो उसको आपने साइन में चेंज करना है, और अगर साइन दी हुई है तो उसको कॉज में चेंज कर लेना है। इनको को रेशोज़ कहते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दी हुई रेशो 10 है तो उसको आप कॉट में चेंज करें, और कॉट है अगर तो उसको 10 में चेंज कर ले। इसी तरह अगर दी हुई रेशो आपके पास सीकेंट है उसको आप कोसिकेंट में चेंज कर लें, और अगर कोसिकेंट है तो उसको सीकेंट में चेंज कर लें। स्टूडेंट जब भी आपके पास 90 डिग्री के 8 मल्टीपल्स आ जाएंगे तो उस वक्त आपने
ये चेंजिंग करनी है। एक प्रोसेस आपने ये याद रखना है कि दी हुई रेशो को आपने किस तरह चेंज करना है। उसके बाद इन रेशोज़ के साथ जब इन रेशोज़ को आप चेंज करेंगे तो आगे नई रेशो आ जाएगी। तो जो अननोन एंगल होगा, मतलब जो 90 डिग्री के मल्टीपल्स के अलावा एंगल एक मौजूद होगा साथ, जो उसके साथ प्लस या माइनस हो रहा होगा, चेंज करके जो रेशो आप लिखनी है उसके साथ वो वाला एंगल लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि cos 270 डिग्री है और प्लस थीटा है। तो आपने जब इसको चेंज करना है तो देखें ये cos आपके पास आ जाएगा 270 को अगर आप लिखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री आ जाएगा और प्लस थीटा आ जाएगा। अब मैं इस टर्म को इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि cos 3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री प्लस थीटा है आपके पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ऑड मल्टीपल है। तो ऑड है तो दी हुई रेशो cos है, तो cos को आपने चेंज करना है साइन में। पहले साइन में चेंज कर लिया। अब ये जो मल्टीपल वाला एंगल होगा इसको आपने लेफ़्ट कर देना है, ड्रॉप कर देना है। इसके बाद आगे ये जो साइन है इसको भी नहीं आपने देखना है, आपने जस्ट आगे जो एंगल लिखा हुआ होगा वो इसके साथ लिख लेना है कि ये प्लस थीटा है या कोई और एंगल है, वो साथ आपने लिख लेना है। अब इसके साथ यहाँ पे आपने साइन मेंशन करना है कि साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री है ये आपके पास क्वाड्रेंट को मेंशन करता है। ये आपके पास क्वाड्रेंट हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक जाते हैं। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। आपने ये देखना है कि 270 डिग्री कहाँ पे आता है। देख लें यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। अगर प्रीवियस यूनिट आपने वॉच की है उसके लेक्चर, तो फिर आपको ये क्लियरली पता होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में इस रेशो को आपने देखना है कि इसका साइन क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपके पास नेगेटिव है। अगर cos नेगेटिव है तो यहाँ पे आपको माइनस का साइन लिख देना है। आपने ये कन्वर्ट की हुई रेशो का साइन नहीं देखना है, बल्कि जो दी हुई रेशो है उसका ही साइन देखना है और इसी के एंगल को कन्वर्ट करके देखना है। तो फिर जो आपके पास ये आंसर आएगा ये डायरेक्टली आप इसको फाइंड कर लेंगे। हम मज़ीद इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। स्टूडेंट, मज़ीद इसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको जो है ना मज़ीद कंसेप्ट दे देता हूँ। मज़ीद कंसेप्ट आपके पास ये हैं कि ये जो आपके पास क्वाड्रेंट होता है, सबसे ज़रूरी ये चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करनी हैं। ये आपके पास क्वाड्रेंट है जिसमें ये आपके पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसमें आपने चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशोज़ पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव। मैंने ए पॉजिटिव इसीलिए लिखा है। यहाँ पर साइन और इसका रिवर्स कोसिकेंट होता है, ये पॉजिटिव आ जाएंगी। यहाँ पे टेन और इसका रिवर्स कॉट होता है, ये पॉजिटिव आ जाएंगी। इधर कॉस और इसका रिवर्स सीकेंट होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये सबसे पहले आपने रिमेंबर करना है, प्रिपेयर करना है, इसको माइंड में बैठाना है कि कौन सी रेशो कहाँ पे पॉजिटिव है और कौन सी रेशो कहाँ पे नेगेटिव है। अगर ये आपको प्रिपेयर होगा तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन क्वाड्रेंट्स को समझना। अब स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पास, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि मैंने आप लोगों को इवन मल्टीपल्स के बारे में नहीं बताया है, तो यहाँ से इवन मल्टीपल्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इवन मल्टीपल्स आपके पास क्या हैं, उनको किस तरह आपने सॉल्व करना है। तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है।
कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ये आपके पास अगर क्वेश्चन हो तो आपने ये काम करना है, इसको साइन को एज इट इज़ रहने दें, 180 को 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री 180 आ जाएगा और प्लस थीटा आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने मल्टीपल्स के ऊपर नज़र दौड़ानी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीपल्स में आपने ये देखना है कि ऑड हैं या इवन हैं। अगर मल्टीपल्स आपके पास इवन होंगे तो आपने क्या करना है, ऑड का हम प्रीवियस एग्जांपल कर चुके हैं। इवन होंगे तो आपने ये काम करना है कि जो दी हुई रेशो है, ये आपके पास साइन है तो आपने दी हुई रेशो वह एज इट इज़ लिख देनी है। साइन होगी तो साइन, जब इवन मल्टीपल्स हैं तो जो दी हुई रेशो होगी आपने आंसर में भी वही रेशो लिख लेनी है। उसके बाद मैंने ये बात बताई है कि जो आपके पास एंगल होगा आपने उसको, ये जो मल्टीपल्स वाला एंगल है इसको इग्नोर कर देना है और ये लिखना है, इस साइन को भी नहीं आपने देखना, आपने जस्ट थीटा लिख देना है। यहाँ पे आप थीटा लिख देंगे। उसके बाद अब हम इस पूरे एंगल को देखते हुए इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। ये पूरा एंगल आपके पास है 180 प्लस थीटा। अब देखिए 180 आपके पास ये है और प्लस थीटा से मुराद आपके पास ये है। तो जब आप थीटा की तरफ जाएंगे, प्लस थीटा से मुराद आप 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड से आप मूव करके अगले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। आप नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आ रहे हैं तो 180 से मुराद प्लस थीटा से मुराद आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और ये जो थीटा आपका होगा ये लेस देन 90 होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 90 नहीं होगा। तो जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो आपने थर्ड में साइन को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सेकंड में, आप थर्ड में देख सकते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव है, इसका मतलब है रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो सारी नेगेटिव हैं, तो ये साइन नेगेटिव है, इसके साथ माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दी थी उसमें एक थोड़ी सी जो है ना मिस्टेक हुई है, उसमें साइन की मिस्टेक है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो 270 प्लस थीटा है। तो थीटा प्लस करेंगे तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो जो आपके पास ये कॉज ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा था ये आपके पास माइनस के बजाय प्लस साइन थीटा बन जाएगा। ये उसमें करेक्शन प्रीवियस एग्जांपल में आप कर लीजिएगा कि माइनस के बजाय उसमें प्लस आ जाएगा। अब हम मज़ीद ऑड मल्टीपल की एक एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट ये एग्जांपल आपके सामने है, साइन 3π/2 माइनस थीटा। कुछ स्टूडेंट को डाउट हो रहा होगा कि सर ने जो है ना प्लस वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, माइनस वाला नहीं करवाया। तो ये एक मैं माइनस वाला करवा देता हूँ। प्रीवियस जो आर्ट की एग्जांपल दी थी उसमें साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, तो यहाँ पे साइन भी क्लियर हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहली बात कि आपके पास मल्टीपल्स क्या हैं। वैसे आप π/2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती तो आपके लिए थोड़ा सा इजी में कर देता हूँ। आप ये काम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय पाई सिंपल 180 डिग्री के बराबर होता है और डिवाइडेड बाय 2 करें और माइनस थीटा कर लें। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, आप इसको कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसको 2 के ऊपर डिवाइड कर देना, तो आपके पास 270 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। आपने ये काम करना है कि इसके मल्टीपल्स लेने हैं। 270 को आप मल्टीपल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि इसके ऑड मल्टीपल्स हैं या इवन हैं। अगर तो आपके पास ऑड मल्टीपल्स हैं, जैसे ये आपके देख सकते हैं कि 3 है, ऑड मल्टीपल हैं, तो हम साइन को कॉज में कन्वर्ट करेंगे और साथ ये देख लें, मैंने कहा था साइन को भी इग्नोर कर देना है और इसको भी इग्नोर कर देना है, जस्ट थीटा आपने लिख देना है। तो आप यहाँ पे थीटा को लिख दें।
उसके बाद बात आ जाती है इसके साइन की, कि आपने माइनस लिखना है या प्लस लिखना है। तो आप यहाँ पे क्वाड्रेंट में देख सकते हैं कि 270 माइनस थीटा, ये 270 डिग्री यहाँ पे आता है, और माइनस थीटा मतलब 270 से कुछ कम करना है। जब कम करेंगे तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप इस रेशो को चेक करेंगे कि साइन क्या है। तो थर्ड में आपको मैंने अभी प्रीवियस जो है ना एग्जांपल में बताया कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह आपने इन तमाम मल्टीपल्स को मेमोराइज़ करना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्टली जब हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, क्या मेथड उसमें यूज़ किया जा सकता है। तो ये आपके जो है ना आज के लेक्चर में ये चंद एक चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, इनको लाजमी मेमोराइज़ करें ताकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी समझ आ सकें, और इसके रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, ख़ासकर ये सारी चीज़ें आपकी तमाम एक्सरसाइजेज में आगे यूज़ होंगी। आप इनको अच्छे तरीके से इस वीडियो को वॉच करेंगे। अगर कोई भी मसला है, कोई भी क्यूरी है, तो आप लाजमी जो है ना कमेंट में पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास 10.1 एक्सरसाइज आएगी जो टोटली डिपेंडेंट है इस लेक्चर के ऊपर। अगर ये लेक्चर आपको सही तरह से समझ नहीं आता, प्रिपेयर नहीं होता, तो आप लाजमी उसमें कमेंट करें ताकि मैं उसको क्लियर करूं, क्योंकि 10.1 एक्सरसाइज जो आगे नेक्स्ट लेक्चर में होगी तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हों। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।